हिटलर, हिटलर के बारे में कुछ फिर रिवीजन। हिटलर का जन्म कब हुआ था? जन्म बताइए तो। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889। और जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। अब माता का नाम क्या था? इसका माता का नाम क्लारा हिटलर। और माता का नाम, पिता का नाम अलोइस हिटलर। अलोइस हिटलर। हिटलर किसी वंश से क्यों नहीं बिलोंग करता था? क्योंकि सेनापति से राजा बना। उसका पापा कुछ नहीं। उसके पापा राजा वजा नहीं थे। ठीक है, ये अपने दम पर अपने मेहनत से राजा बना था। ठीक है। अब आइए हिंडनबर्ग को, जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग को राष्ट्रपति के पद से कब हटाया था? कब? जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे? जर्मनी के राष्ट्रपति और कब? वाम हिंडनबर्ग कब राष्ट्रपति थे? 1928 में इनको हटा दिया था, लेकिन पहले ही बने थे 25-25 के आसपास, 1925 के आसपास। ठीक है, वाम हिंडनबर्ग। अब उसके बाद आइए, जब जर्मनी, बताइए जर्मनी जो उसमें संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के संविधान को किस नाम से जाना जाता है? विमर संविधान। विमर संविधान। ठीक है। लेकिन वर्साई की संधि में क्या कहा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सैनिक 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता है, जल सेना नहीं रख सकता है, वायु सेना नहीं रख सकता है। जितना देश में खनिज होगा कौन निकाल के ले जाएगा? फ्रांस ब्रिटेन दोनों। वो तो मित्र राष्ट्र की तरफ से दोनों न थे, तो दोनों ले जाएगा सब। ठीक है। लेकिन कोयला कौन निकालता था? कोयला कौन लेकर जाता था? फ्रांस। अब बाकी जो खनिज था उसका उपयोग करता था कौन? ब्रिटेन। ठीक है। कौन था? ब्रिटेन। अब आइए, अभी द्वितीय सारा जब तैयारी कर लिया, हिटलर सारा तैयारी कर लिया, तो 1939 में बताइए द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ कि नहीं हुआ? कब चालू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 में शुरू हुआ। कहां तक चला था? 1945 तक। ठीक है। अब आइए उधर सुभाष चंद्र बोस के तरफ। कहा कि हिटलर से और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या क्या बात हुई थी। ठीक है। देखिए, हिटलर जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उनको क्या किया गया था बताइए? उनको जेल में भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में वो कुछ सैनिक का संगठन बनाए थे। ठीक है। तो इंग्लैंड वाला क्या किया? इंग्लैंड वाला जेल में बंद कर दिया। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। आज जब सुभाष चंद्र बोस जेल से निकल कर आए, तो वो रूस होते हुए, कहा? रूस से होते हुए गए इटली, और इटली से गए कहा? जर्मनी। ठीक है। और जर्मनी क्यों गए थे? हिटलर से बात करने। लेकिन किस विषय में बात करने के लिए गए थे? युद्ध के विषय में। देखिए, भारत के जो उस दिन बताए थे ना कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी भारतीय सैनिक को भेजे थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। अंग्रेज किस चीज का उपाधि दिया था सब महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी को अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में किस चीज का उपाधि दिया था सब? सार्जेंट का। सार्जेंट का उपाधि दिया था सब की नहीं? सार्जेंट का मतलब होता है सैनिक का हेड, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मतलब वो पुलिस संगठन हो गया, मतलब पुलिस विभाग हो गया, चाहे सैन्य विभाग हो गया, उसका जो हेड रहता है सब, उसको क्या कहा जाता है? सार्जेंट। इसका मतलब ये जो भेजे थे, तो इनका बात माना था तब सैनिक, तभी ना गया था सब। बताइए,
गया था। अब देखिए, तो सार्जेंट को उपाधि दिया था सब, तो गया था सब कहाँ, वहां प्रथम विश्व युद्ध में तो लड़ा सब सैनिक, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भी इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे लोग, भारत के सैनिक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के सैनिक लड़ रहे थे, और किसके विरुद्ध में? जर्मनी के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? जर्मनी को मारने के लिए इंग्लैंड ले गया था भारतीय सैनिक को। क्यों ले गया था? क्योंकि उस समय जो भारतीय सैनिक थे, कोई आया? जो उस समय भारतीय सैनिक थे, कौन? जो उस समय भारतीय सैनिक थे, बंद कर जो उस समय भारतीय सैनिक थे, उन लोगों को इंग्लैंड बढ़िया तनख्वाह दे देता था, पैसा बढ़िया तनख्वाह दे देता था, ठीक है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस भी सेना का गठन किए थे, ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कम पैसा दिया जा रहा था, ठीक, और इंग्लैंड दे रहा था ज्यादा पैसा, इसलिए भारतीय सैनिक भी थोड़ा नाराज थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस से। आज जब गए तो हिटलर से भेंट किए। किससे? हिटलर। तो वो बता दिए हैं कि पहली का बार भेजा गया, हिटलर को भेजा गया तो डुप्लीकेट हिटलर था, डुप्लीकेट हिटलर था, पहचान लिए कौन? सुभाष चंद्र बोस। फिर दोबारा हाथ तो कुछ नहीं मिला है, बैठे के बैठे रहे कुर्सी पर। कोई राजा आता है तो अगर मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री है, भारत हमारा जो नरेंद्र मोदी है, अगर दूसरे देश से कोई आएगा, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री आएगा चाहे राष्ट्रपति आएगा, तो वो आएगा तो अगर बैठा रहेगा कुर्सी पर, तो मोदी जाएंगे तो वो नहीं उठेगा, मोदी जी आएंगे सामने तो वो नहीं उठेगा कुर्सी पर से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हिटलर के आगे उठे ही नहीं, कुर्सी पर बैठले रह गए, ठीक है। तो लेकिन वो जो हिटलर था पहले आया था, वो क्या था? वो डुप्लीकेट था, ठीक है। फिर ओरिजिनल भेजा गया दोबारा, फिर भी पता चला उस समय भी नहीं उठे, हाथ तो कुछ नहीं मिला है, उसको भी पता चला कि ये क्या है, ये भी डुप्लीकेट हिटलर है। लेकिन हिटलर का जो बॉडीगार्ड था सब, उसको उस सबको लगता था कि यही असली हिटलर है, वही असली हिटलर। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पहचान गए थे। कौन नहीं पहचाना था सब? बताइए। उसका बॉडीगार्ड खुद नहीं पहचान पाया था सब, दो बार। फिर तीसरा हिटलर को भेजा गया, तीसरी बार, हाँ वो असली था हिटलर, तो हाथों तो मिलाए सुभाष चंद्र बोस। तो साफ सोच में पड़ गया हिटलर, ये आदमी को इसे पहचान लिया। तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे कि सोना को परखने में सोनार देरी नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद कहे कि मतलब हिटलर पूछा कि आप क्यों आए हैं, जर्मनी में क्यों आए हैं? तो कौन? तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप जो सैनिक रखे हैं, हमारे देश से आया है लोग सैनिक, और मतलब ब्रिटेन से लड़ाई किया सब आपके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध, आप उन सैनिकों को हमें दे दीजिए। आप पूरा बंद किया था सब एथी में, हिटलर बंद किया था रूम में, ठीक है, और जहरीला गैस छोड़ देता तो फिर कहानी खत्म। तो सुभाष चंद्र बोस समझाए कि आप इन सैनिकों को दे दीजिए और विश्वास कीजिए, ठीक है, हम इन सैनिकों को क्या करेंगे, ले जाएंगे भारत में, अब भारत में अपने से शिक्षा देकर, मतलब सैनिक शिक्षा देकर ब्रिटेन के विरुद्ध ही लड़वा देंगे। कौन बोले? सुभाष चंद्र। हिटलर नहीं माना, कहा कि अभी आया था हमारे विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए और आप फिर लड़ा दीजिएगा ब्रिटेन के विरुद्ध में। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि हम विश्वास कीजिए हम पे, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप क्या, एक बार हमें मौका मिलना चाहिए। कौन बोले? कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस क्या बोले कि एक बार हमें मौका मिलना चाहिए। देखिए इधर, ठीक है। तो उसके बाद हिटलर क्या किया, हिटलर दे दिया, सैनिकों को दे दिया, और सैनिक को दे दिया, और सैनिक सुभाष चंद्र बोस लेकर आए किस देश में? जापान में। कहा? जापान में। और जापान का जो सरकार था, जापान के द्वारा शिक्षा दिया गया, सैनिक शिक्षा, वही ट्रेनिंग पूरा तरह से दे दिया गया। और उसके बाद ये लोग लौटे सिंगापुर। भारतीय सैनिक को शिक्षा किस देश में दिया गया था? जापान। जापान ने पूरा हथियार सब जापान ने दिया था। उसके बाद आए लोग ये कहा हुआ? सिंगापुर। दुनिया का सबसे ज्यादा शहरी वाला देश कौन है?
सिंगापुर। यहाँ पे देहाती वाती एरिया नहीं है, पूरा शहरी क्षेत्र है। ठीक है, तो सिंगापुर आए, सिंगापुर में कहे एक सरकार का गठन बनाए, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। और यहाँ भाषण दिए रेडियो के माध्यम से कि हमारा हमारा जो देश है उस देश में भी सरकार है, हम किसी के गुलाम नहीं है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते जाएंगे भारत। ठीक है, और यहीं से नारा दिए थे दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा कहां से दिए थे सुभाष चंद्र बोस? सिंगापुर से। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और यहीं पे एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन, उसमें एक कैप्टन थे, उसके जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके आर्मी में एक कैप्टन थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, क्या नाम था? कैप्टन मोहन सिंह। ये कौन सा पार्टी बनाए थे? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन किए थे 1942 में। कब? हाँ, विश्व युद्ध चल रहा था। अगर आगे समझिए, आगे बता रहे हैं। ठीक है, 1939 में नहीं बताया कि 39 में चालू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब 39 से कब तक चला था? 1945 तक चला था। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह क्या थे? उसमें आर्मी में थे। किसके आर्मी में? किसके संगठन में? वो जो सैनिक कार्य कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस के अंडर में रहकर, उसमें एक व्यक्ति थे। कौन? कैप्टन मोहन सिंह। और एक फौज का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। ठीक है, और जब सिंगापुर आए थे, लेकिन इसका भी स्थापना कहां से हुआ था? सिंगापुर से। दिल्ली चलो का नारा कहां से बोला गया था? सिंगापुर से। और जब उसके बाद यहाँ से सुभाष चंद्र बोस बोले कि हमको महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? उपाधि किसने दिया था राष्ट्रपिता का? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। जो सेनापति होता है ना, सेनापति, उसका ऐसा मतलब भाषण देने वाला होना चाहिए कि जो सैनिक अंदर में काम कर रहा है उसका खून खौल जाए साफ। ठीक है, साफ खून खौल जाए। और सुभाष चंद्र बोस बात बोले कि यही एक और नारा दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? इतना भड़कीला भाषण दिए थे जापान में, मतलब ट्रेनिंग में। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी दिए थे 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उधर ट्रेनिंग चल रहा था, इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता ना तो भारत को आजादी मिलने में समय और लग जाता। माना 1950 से 47 के बाद 55, 56, 60 तक भी चल जाता। लेकिन जर्मनी जो है, जर्मनी पूर्ण रूप से आजाद हुआ है 1989 में। 1989, बताइए, 1989 में पूर्ण रूप से। ठीक है, अब देखिए इधर तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? भाषण खूब भड़काऊ भाषण दिए, साफ खून खौलाने वाला भाषण बोले थे। तब जाकर सैनिकों में आया कि नहीं, हम लोग अपने देश के प्रति लड़ाई करना चाहिए, अपने देश के तरफ से। ठीक है, तो जापान में जब ट्रेनिंग देखा ना हिटलर कि सैनिकों के अंदर ये कितना उत्साह भर दिए हैं सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण के माध्यम से, तो सुभाष चंद्र बोस को नेता का उपाधि दिया था हिटलर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपाधि क्या है? नेताजी। और किसने कहा था? हिटलर कहा था। ठीक है, तो प्रेरित होकर कौन नेताजी का उपाधि दिया था? हिटलर। ठीक है, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस चले कहाँ? दिल्ली, म्यांमार के रास्ते। किसके रास्ते?
म्यांमार। म्यांमार का नाम उस समय था बर्मा। बर्मा, बर्मा। ये नया देश कब बना था म्यांमार? 1989 के बाद। म्यांमार की स्थापना कब हुआ था? म्यांमार का स्थापना 1937 में। एक अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों द्वारा भारत में। पहले भारत में था म्यांमार, ठीक है। 1900 कब एक 35 का अधिनियम बनाया गया। 1935 में एक नियम बनाया गया कि भारत से म्यांमार को क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। और 2 साल बाद 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। कहाँ? अरे यहाँ सब लोग सब धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम, ठीक है। ये जो देखिए अंडमान निकोबार पहले इंग्लैंड का था। किसका? इसका इस पर कब्जा किसका था? इंग्लैंड। इंग्लैंड का कब्जा था किस पे? अंडमान निकोबार पे, ठीक है। लेकिन इसको छीन लिया था कौन? जापान। जापान छीन लिया था, हाँ, युद्ध करके जापान, ठीक है। जापान क्या किया? युद्ध करके अंडमान निकोबार छीन लिया था। ये जो अंडमान निकोबार था ये जापान दे दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में। सेना का जब ऐसे किए देता है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया था। कौन दिया था? जापान। किन को? सुभाष चंद्र बोस को। और इसका नाम रख दिए थे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कौन नाम रखे थे बताइए? सुभाष चंद्र बोस रखे थे। किसका नाम? अंडमान निकोबार का। लेकिन अभी भी इसका नाम अंडमान निकोबार चलता है, लेकिन ज्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। अब चलिए